नमस्कार मित्रों, आज हम आप चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पे। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया है जिसमें उसने निर्देशित किया है कि प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत अवमानना न की जाए। जी, पदनाम की व्यक्तिगत अवमानना न की जाए, प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखी जाए। साथियों, एक ये बहुत गंभीर और चिंतनीय विषय है कि क्या देश में किसी राजनीतिज्ञ को या व्यक्ति विशेष को या राजनीतिक पार्टियों को ये अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री, मेरी शब्द पर गौर करिएगा, मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, प्रधानमंत्री पदनाम की गरिमा की अवमानना कर सके। जी, आप किसी व्यक्ति की नीति से, किसी व्यक्ति की सोच से, यहाँ तक व्यक्ति विशेष से आपका मन न मिले, आप उसके विचारों, भावों से और कार्यों से सहमत ना हो, इसका स्वागत है और लोकतंत्र में ये आवश्यक भी है। आप उसका विरोध करें, इसका स्वागत है, क्योंकि विरोध ही लोकतंत्र की मजबूती का आधार होता है। परंतु आप भारत के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री वो, साथियों, ये बहुत ही गलत, ना तो ये लोकतांत्रिक है, न विधि सम्मत है, न सामाजिक है। आप खुद सोचिए, 130 करोड़ की जनता, हमने माना 20, 25, 30% वोट उस व्यक्ति के विरोध में गए, लेकिन 60, 40, 60, 50% वोटों ने तो उसको चयनित किया और वो वोट हैं जो उन वोटों की अपेक्षाकृत ज़्यादा हैं जो उस व्यक्ति या के विरोध में गए। तो क्या उन 60 करोड़ या 50 करोड़ के भावों की अवमानना करते हुए आप उस जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री के पद नाम पर स्थापित व्यक्ति की अवमानना, उसकी बेइज्जती करेंगे? लोकतंत्र का ये मायने नहीं है। विरोध होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सरकार की हर नीति से सहमत हों, उसको समर्थन दें, परंतु केवल विरोध के लिए विरोध किया जाना, और वो भी विरोध का ये स्तर कि आप प्रधानमंत्री जैसे सम्मानित पद पर विराजमान, जो कि भारत की 130 करोड़ जनता का नेतृत्व करता है, उसको लेकर के आप व्यक्तिगत आक्षेप लगाएं, उसके लिए आप अमर्यादित भाषा का उपयोग करें, ये संविधान में कहीं भी छूट नहीं है और ना ही इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा जा सकता है। इसी तरीके से उन लोगों पर भी देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए जो भरी मीडिया में केवल नाम यश पाने के लिए कहते हैं हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्तियों का हम पोषण कर रहे हैं। अपने टैक्सों पर पैसा देकर हम देश के इन द्रोहियों को पाल रहे हैं, और उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि मीडिया ऐसे लोगों को नेता बना रही है। यह शर्मसार करने की स्थिति है। मीडिया के लिए भी, मीडिया को सोचना पड़ेगा कि देश की अवमानना करने वाला, देश की बेइज्जती करने वाला, देश को टुकड़ों टुकड़ों होने की धमकी देने वाला वो व्यक्ति नेतृत्व करेगा, वो नेता कहलाएगा? अभी भी समय है, हम लोगों को सोचना होगा और ये मांग करनी होगी कि इस तरीके की एक व्यवस्था की जाए कि पदनाम को संबोधित कर अवमानना करने वाला कोई भी वाक्य, कोई भी भाषा, कोई भी कमेंट, उसको देशद्रोह की परिधि में लिया जाए, और इसी प्रकार देश को टुकड़े करने की धमकी देने वाले, इसी प्रकार देश के अहित की बात करने वाले, इनके प्रति भी देशद्रोह की कार्रवाई हो। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक करें। नमस्कार।